जय माता दी भक्तों, निर्जला एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है और क्यों रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत इसलिए रखना चाहिए जो हमसे गलती से जो पाप हो जाते हैं, जिसके घर में दुख, दरिद्रता, कलेश आदि बनता है, तो उन लोगों को यह व्रत रखना चाहिए। यह व्रत इसलिए रखा जाता है जब कृष्ण भगवान ने पांडवों को यह व्रत रखने के लिए बोला तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन ने तो यह व्रत रख लिया, लेकिन जो भीमसेन थे उनसे ये व्रत रखा नहीं गया क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो कृष्ण भगवान ने बोला जो साल में सारी एकादशी आती है उसको ना रखकर तो आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें। उससे ही आपके कष्ट, दुख, दरिद्रता और जो आपने गलती से भी कोई पाप किए होंगे वो सब आपके नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यह व्रत रखा जाता है। तो चलिए विस्तार से मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा निर्जला एकादशी व्रत रखने के फायदे, उपाय और कैसे रखना चाहिए। जय माता दी। निर्जला एकादशी व्रत 31 मई बुधवार को शुभ मुहूर्त है। बिना अन्न जल ग्रहण किए यह व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत 30 मई 2023 मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत रखने की विधि मैं आपको बताता हूँ। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद भगवान के पास जाकर पवित्र श्री हरि राम कृष्ण का जाप करें। उसके बाद चंदन, धूप, दीप, फल, पान, दक्षिणा आदि तथा तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए और अधिक से अधिक हरि नाम और राम नाम का, आपको कृष्ण नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ करना चाहिए। भगवान के विषय में अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। यह आपको नाम जप लेने से भी बहुत लाभ मिलेगा और भगवान की सेवा उस दिन दिन भर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी व्रत का कहाँ से चलता है आपको मैं बता देता हूँ। जो युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के प्रांगत विधान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव जी का पूजन करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें और जनानन शौच और मारण शौच से भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन ने बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करो। फिर भीमसेन जी बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करे तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे अंदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि ने वे वर्ष भर के केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसके
करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए। फिर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसे छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। और तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधान पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके यह व्रत का लाभ उठाओ। और इस दिन आप सभी को, जो ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण को कुछ चीज़ें दान देनी चाहिए, जैसे छाता, छतरी, चीनी, जूते, वस्त्र, दक्षिणा, ये सब आपको दान करना चाहिए। तो यह व्रत आप बिना जल ग्रहण किए करें। आपको इस व्रत से बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको जो इस नरक से स्वर्ग सुधारने का मौका मिल रहा है, तो आप यह व्रत रखिए। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही आपको लिए लाभकारी है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भक्तजनों। जय माता दी और जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हरि बोल।